हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं। और आप देखिएगा कि इतना धो धो करके धोने वाले हैं शौनक ऋषि। कथा को तो बहुत महत्व दिया, और उसके बाद फिर से बोल लीजिए, याद है श्लोक? आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तंचयन्नसौ तस्य रते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। इसको दिखाना पड़ेगा, बहुत अच्छा श्लोक था, उसको आस्वादन भक्तों ने किया। निश्चित ही इंसानों की आयु को हर रहा है। कौन हर रहा है? यन्नसौ, ये चलता हुआ जो सूर्य है ना, वो उद्यन अस्तन, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, और वह काट रहा है। काट रहा है मतलब व्यर्थ में काट रहा है। तस्य ऋते, उस व्यक्ति की आयु को छोड़ करके, यह क्षणोनीता, जिसके क्षण, एक क्षण भी, इसके क्षण कुछ समय, उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान श्री कृष्ण की वार्ता में व्यतीत हो रहे हैं। अब इसका अर्थ समझना चाहिए। उत्तम श्लोक वार्ता मतलब आप जप कर रहे हैं, आप भागवत पढ़ रहे हैं स्वयं, या कथा में बैठे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो वह किस रूप में आएगा? अनंत गुना वापस आएगा। देखिए, एक बहुत गंभीर बात है, और इसका अभ्यास हम सभी लोगों को करना पड़ता है। मैं भी करता रहता हूं। अपनी दृष्टि को हमें शास्त्र के ज्ञान के अनुसार रिफ्रेम करना होगा। मैं फिर से रिपीट करूं, अपने जीवन को, बेसिकली शास्त्र हमको क्या रिफ्रेम समझते हैं? हम जी रहे थे किसी तरह जीवन, और शास्त्र श्रवण करके यद्यपि हमको दिखे नहीं तुरंत, लेकिन रिफ्रेम करना पड़ेगा, हमें जीवन ऐसे जीना है। अब पिछले श्लोक से क्या शास्त्र बोल रहा है कि भाई देखो, अपने जीवन में रोज कम से कम कुछ उत्तम श्लोक वार्ता तो जरूर होनी चाहिए। ये सीखा कि नहीं सीखा आपने? जब एक क्षण लगाने से पूरा जीवन सफल माना जा रहा है, तो रोज हम कुछ एक क्षण लगाएं तो कितना फायदा होगा। रोज हम घंटा 2 घंटा लगाएं भगवान की कथा में, तो कितना फायदा होगा। और आपने सुना ही था कि जो क्षण भगवान की सेवा में लगाया गया, स्पेशली श्रवण कीर्तन के द्वारा, तो वो अनंत गुना होकर वापस आता है। उसका अर्थ क्या है? कि वह भगवान के पार्षद बन के भगवान के पास चला जाएगा। देखिए, एक और बात ध्यान रखना होगा कि अगर कहीं कोई स्पीड में कमी आती तो अपराध की वजह से हो जाता है, तो अपराध भी भगवान की भक्ति करने से नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि वह भक्ति में कोई अपराध हो रहा तो कुछ और के द्वारा मार्जन होगा। भाई बार बार व्यक्ति भक्ति करता है, अभ्यास करता है, तो उसके अपराध नष्ट हो जाते हैं। मेक सेंस टू यू? और इसी बात को भगवान आगे 11वें स्कंद में कहेंगे, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवान जससम प्रयुक्तम। जितनी मात्रा में जीव मेरे श्रवण कीर्तन के द्वारा, पुण्य श्रवण कीर्तन के द्वारा पवित्र हो जाता है, उतनी मात्रा में वस्तुओं की सूक्ष्मता को देख पाता है। वस्तु की सूक्ष्मता मतलब भगवान के जो सुख है भक्ति में, उसको महसूस कर पाता है। तो हम लोग अब मुक्त होने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, और उसी कथा को और आस्वादन कर सके ये सामर्थ्य जागृत करना चाहते हैं, और वह होता है, वो कथा के द्वारा ही होता है। अब बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, कठोर बात लेकिन बड़ी सुंदर बोल रहे हैं कि भाई देखो, जो व्यक्ति इंसान के जन्म में अब पशुओं के ही कार्यों में लगा हुआ है, तो उसका जीवन जीने से लाभ क्या है? बहुत अच्छा श्लोक है, तो उसको पहले गा लेते हैं। उसका अर्थ अभी खोलना नहीं चाहते, पहले गा लेते हैं। माइक पे बोलिएगा मेरे पीछे। तरवह किम न जीवंती, तरवः किं न जीवन्ति। ये आवाज क्यों नहीं आ रही इसमें? ऑन किए हैं यहाँ पे। तरवह किम न जीवन्ति, तरवः किं न जीवन्ति। भस्रा किम न श्वसन्त्युत, वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत। न खादन्ति न मेहन्ति, न खादन्ति न मेहन्ति। किं ग्रामे पशवो परे, किं ग्रामे पशवो परे। तरवः किं न जीवन्ति, भस्रा किं न श्वसन्त्युत, तरवः किं न जीवन्ति। वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत। न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्रामे पशवो परे, न खादन्ति न मेहन्ति। किं ग्रामे पशवो परे। तरवः किं न जीवन्ति, भस्रा किं न श्वसन्त्युत, तरवः किं न जीवन्ति। वस्त्रा किं न श्वसन्त्युत। न खादन्ति न मेहन्ति, किं ग्रामे पशवो परे, न खादन्ति न मेहन्ति। किं ग्रामे पशवो परे।
तर्वा किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न स्वतन्त्रुता सर्वः किं न जीवन्ति भस्रः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे तर्वः किं न जीवन्ति भस्त्रः किं न श्वसन्त्युत सर्वः किं न जीवन्ति भस्रः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्रामे पशवो परे। अनुवाद, क्या वृक्ष जीते नहीं? अब वृक्ष जीते नहीं मतलब वृक्ष कथा में आके नहीं बैठ सकते हैं। और तुलसी जी को छोड़ दीजिए, तुलसी वृक्ष ना जानिए, तुलसी जी वृक्ष नहीं। तुलसी जी को सबसे पहले लाया था कथा में, उनका आशीर्वाद चाहिए, लेकिन वो वृक्ष नहीं है। तवैव मूर्ति तुलसी लोके, वह तो वृंद देवी की मूर्ति है। तो क्या वृक्ष जीते नहीं हैं? तो उनके इस प्रकार से मानव जीवन प्राप्त कर लिया और भगवान के श्रवण कीर्तन में नहीं बिताया और बहुत लंबा जिए। और लोग देखा है कोई बूढ़ा मरता है, हाँ हाँ भैया लंबी उम्र मिलेगा, 95 साल को होकर मरे। तो भाई तुम ये बताओ कि ऐसे पेड़ हैं ना जो 5000 साल जीते हैं, तो तुम्हारे इस प्रकार के जीने का क्या प्रयोजन? तुम्हारे का मतलब जो अभक्त है उनकी बात कर रहे हैं। लंबा जीने का क्या मतलब हुआ? क्या तो कहते हैं, देखिए हाँ मान रहे हैं कि वृक्ष जीते नहीं, लेकिन देखिए क्या है कि वो उसमें ना वो जीवित होने के सिम्टम वो प्रस्तुत नहीं करते हैं, सांस लेते हुए दिखते नहीं है। तो कह रहे हैं क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? लोहार की धौंकनी वो एक मतलब चर्म का चमड़े से बना हुआ एक कोश होता है, उससे हवा ऐसे की जाती है। एक मिनट, ये हमारे जपा टॉक का विषय भी था, यहाँ दिखा देना। यस यस यस, गो टू जपा टॉक एंड शो। तो पेड़ तो हो गया, धौंकनी दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा। सब भक्तों को धौंकनी दिख गई। तो इस धौंकनी, ये धौंकनी भी हवा लेती है, और ये धौंकनी हमारे फेफड़ों से अधिक हवा लेती है। ऐसे करते हैं और उससे अग्नि तीव्र हो जाती है। दिख पाए आपको? दिख गया सबको? तो यह भी सांस लेती है, इसे धौंकनी कहते हैं। धौंकनी का मतलब जैसे यहाँ पे कपड़े का है, लेकिन वस्तुतः ट्रेडिशनली ये चमड़े का बना रहता था, और उसको ऐसे से करते थे, मतलब दबाते थे तो उससे हवा आती है, उस हवा से अग्नि प्रज्वलित होती है और लोहा पिघलाया जाता है। तो कहें कि क्या धौंकनी सांस नहीं लेती है? काफ़ी रुचिकर है। अपने जो बायोलॉजी पढ़ लिया है वो समझ रहा है, ना भी पढ़ा हो तो आप जानते हैं हमारा फेफड़ा भी चर्म से बना है ना, चर्म का कोष जैसा है कि नहीं, और उससे सांस ले रहा है। आजकल तो बहुत चल रहा है वो प्राणायाम, कपाल भाती को बोलते हैं एकदम धौंकनी की तरह चलाओ है कि नहीं? धौंकनी की तरह चला रहे हो तो धौंकनी तो ज्यादा हवा फूंकती है, तो क्या धौंकनी सांस नहीं लेती? तो यही मनुष्य जीवन का लाभ है। आगे क्या कहते हैं देखिएगा। देखिए भाई, वह इसमें ने दिखाया नहीं है, मैं दिखाता हूँ, श्लोक दिखाइए फिर से। हमारे चारों ओर क्या पशुगुण भोजन नहीं करते या वीरपात नहीं करते? तो कहने का अर्थ है, पहली चीज है कि भाई हाँ धौंकनी सांस ले रही, लेकिन खाने का आस्वादन नहीं कर सकती। जो रसमलाई है, अब धौंकनी रसमलाई तो ना खा सकती है। तो कहने क्या पशु नहीं खा रहे हैं? और अगर आप विचार करें, और आप रोज देख सकते हैं, गौशाला में तो आप क्लास में आते ही हैं, कभी आइए आप शाम को 5 बजे आए होंगे कई बार, देखा गाय कैसे दौड़ के जाती है खाने के लिए भूसा। और मान लीजिए हम कहें कि आज क्लास के बाद भूसा फ्राई, जीरे का तड़का लगाकर भूसे की तहरी बनाई है। भूसे की तहरी तो अब हम लोग को कोई रुचि नहीं होगी, है ना? लेकिन आपने देखा है गाय कैसे लड़ मर जाती है, भूसे में वो मिला देते हैं क्या चोकर, बस देखो धाए धाए मारा मारी हो जाती कि नहीं? तो उनको भी तो खाने में उतना ही संतुष्टि मिल रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि भाई संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, वो भी बच्चे से प्रेम करते हैं। तो इस पशु में, और ये सारे कार्य तो पशु कर रहे हैं, तो क्या इन्हीं का जीवन सफल माना जाएगा? लंबा जीवन है तो क्या फायदा हुआ? एक आपने सुना भी होगा ना, लंबा हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर। लंबा होने से क्या फायदा? हमेशा लंबा होने से कोई फायदा नहीं होता है।
तो यानी कि श्रवण कीर्तन करना चाहिए मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हैं, मान लो एक खराब हो तो दूसरे का उपयोग करके किसी तरह सुन ले भगवान के बारे में। अन्वय देखिए, तरवह ना जीवंती किम, वृक्ष जीवित नहीं रहते हैं क्या? तो क्या वृक्ष की तरह जीना चाहते हो? ये कहने का आशय है। श्रवण कीर्तन के बिना क्या वृक्ष की तरह जीना चाहते? तो उत्तर क्या है? ना ना ना, ऐसा तो नहीं जीना चाहते। भस्रा न श्वसंति किम, धौंकनी क्या श्वास नहीं लेती? स्पष्ट। ग्रामे अपरे पशवः, ये बड़ा सुंदर है। ग्रामे पशु, ग्राम के पशु, ग्रामे पशवः और अपरे पशवः, ऐसे देखिएगा। ग्राम पशु मतलब सुअर, गांव में घूमने वाले कुत्ते बिल्ली जितने वो सब पशु हैं, और अपरे मतलब हैं तो इंसान, गांव में घूम रहे हैं लेकिन पशु हैं। अपर का मतलब होता है अलग। ये जो अन्य लोग हैं, जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में सुना ना कल आपने 17 में क्या बोल रहे हैं? उनकी आयु को क्षीण नहीं कर रहा है। शब्द भागवत का देखिए बड़ा कठोर है, लेकिन ऐसा ही बोला जा रहा है। आगे भी जाएगा, द्विपद पशु कहा गया है। बड़ा सुंदर शब्द है। ग्राम में ग्राम पशु तथा अन्य पशु। भाई जब ग्राम पशु कह दिया तो सारे पशु उसमें आ गए कि नहीं? तो अन्य पशु का मतलब है वो देखने में इंसान लग रहा है लेकिन है पशु। उसको और आगे क्लियर कर रहा है, किया जाए। श्रविड विराह होष्ट खराई संस्तुता पुरुषः पशु, समझ में? है पुरुष, देखने में लग रहा है पुरुष, लेकिन वो है पशु। क्यों पशु है? जिस प्रकार से, अब आप लोग ये बताना कि क्या आप इसको समझ पा रहे हो? मैं बोल रहा हूं, बहुत जबरदस्त बात है। जिस प्रकार से पशु जीवित रहने के वास्तविक प्रयोजन के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ है, इसी प्रकार से दुनिया में जो इंसान घूम रहे हैं तथाकथित, तो वह भी जीवन के उद्देश्य से अनभिज्ञ है। ये बात आप समझ पाए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझ तो आ रहा है? कितने लोग इस बात को देख पा रहे हैं जीवन में? आसपास आप जितने लोगों के संग रह रहे हैं, उनके जीवन में कोई उद्देश्य है। हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं। अगर बताया भी जाएगा तब भी वो अनभिज्ञ ही रहना चाहेंगे। मुझे याद है कि जब नामनिष्ठ प्रभु पहली बार सिल्वर जुबली हॉस्टल में ऑडिटोरियम में क्लास दिए थे, तो एक मेरा मित्र था, पढ़ाई में बहुत तेज था, बहुत अच्छे से नंबर लेके आता था, और उसको सुन के आया क्योंकि अब अटेंडेंस कंपलसरी था, बकवास कर रहे हैं, सीधे खारिज कर दिया उसने। उसको ये बात नहीं समझ में आया कि ये कैसे खारिज कर सकते हो कि जो शरीर के अंदर कंकाल भरा है वो तुम नहीं हो? कैसे खारिज कर देंगे बता दीजिए? क्या ये हम कंकाल हैं? कौन इसको काट सकता है? हम बोलते भी मेरा लीवर, मेरा किडनी इत्यादि इत्यादि, तो किसका है बताइए? कैसे काट सकते हैं इसको? लेकिन उसने तुरंत खारिज कर दिया। आपको आश्चर्य नहीं होता? मैं तो बहुत सरप्राइज था। आप लोगों ने कभी सुना तो आप लोग को सरप्राइज नहीं लगा था कि यार ये क्या चीज बोल रहे हैं? ये सबको स्ट्राइक नहीं करता। अब वही प्रवचन मान लो 100 बंदरों को सुनाया जाता तो क्या रिएक्शन होता? समझ में आ गया? इसीलिए कह रहे हैं अपरे, एकदम पशु के समान है। ध्यान दीजिएगा कि वो चाहे कितना भी बड़ा पशु है लेकिन वह है पशु ही। चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं जान रहा है कि जगत से मुक्त होकर के हमें भगवान का भजन करना चाहिए, तो पशु के ही समान है। प्रभुपाद जी का शब्द पता है क्या? लास्ट पैराग्राफ में देखिएगा, एक पशु दूसरे पशु की मदद, सच्ची मदद नहीं कर सकता है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट्स है। हमको पता है दुख किस बात का लगता है। अभी एक वो तो बच गए गांव वापस जाने वाले थे जी, वहां से फोन आया, भाई ये बुआ जी मर गई हैं तो ये नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे? अब आप ये बताइए कि पशु लोग कुछ कहेंगे तो आप उसके लिए वृंदावन छोड़ने वाले हैं? लखनऊ में अगर 100 सियार हल्ला कर देंगे भाई ये कैसे वैसे व्यक्ति हैं, तो क्या आप सियारों की बात सोचेंगे? तो एक भक्त को समझना चाहिए, मेरे को बहुत थोड़ा सा समय मिला है मनुष्य जीवन का, इसको मुझे भगवान की भक्ति में लगाना है। सियार, हम शब्द आज हम बहुत तेज बोलने वाले हैं, अभी भी मौका है, भाग सकते हैं।
अभक्तों पे तो आक्षेप हो रहा है, हम भक्तों पे आक्षेप कर रहे हैं कि सियारों के ओपिनियन की बात करेंगे, सियार कितना हुआ हुआ करते हैं। अरे तुम तो इसको भूल गए, इसको भूल गए, ये कर दिए, ये हुआ वो हुआ करते हैं ना, हुआ हुआ। और हम लोग इस समाज में फंसे रहते हैं कि नहीं, सियारों के समाज में। तो क्या हो गया, अरे इतनी उम्र में, आप इतने छोटी उम्र में तुम जप करने लगे। एक भक्त को उनके पिताजी बोले तुमको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए भेजे थे, है कि नहीं, और ये तुम ये भक्ति करने लगे, ये क्या हुआ क्या हुआ। तो सियार ही है वो, सियार। अब हम बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं। अब सियार पिताजी हों, चाहे सियार चाचा जी हों, चाहे सियार मौसी हो, सियारनी मौसी, सब अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मुझे याद है कि शुरुआत में, हाँ, ओ सियार का क्या अर्थ होता है, अरे वो आप भेड़ी जैसा लगता है, लेकिन वो भेड़िया नहीं होता है। भेड़िया में फॉक्स में नहीं होता है, इनको भी पता नहीं है। देखो, अरे सियार नहीं समझ रहे हैं आप। अब नेट पे सर्च कर रहे हैं सियार क्या होता है। सियार कुत्ते जैसा होता है, और रात्रि में वो जो उसका एक गुण होता है, रात में जब सो जाएंगे तो वो करेगा हुआ 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 हु करता रहता है, बहुत भयानक लगता है। हम जकल 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 जकल, हाँ, हुआ हुआ करता रहता है। क्यों आप मानते हैं कि जब आप लोग भक्ति करने लगे तो आपको ऐसे हुआ हुआ करने लोग बोलने लगे, क्या हो गया आपको, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ करते हैं, जैसे बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे अन्य ग्राम पशु भी जो इसी में जी रहे हैं, कैसे करके हम मर जाएंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है प्रभुपाद की बात, क्या हमारा जन्म मरने के लिए ही हुआ है बस। वाह ना, क्या स्टेटमेंट है ना, माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट। क्या हम बस अब इसीलिए जन्म लिए कि बस ऐसे ही खाएं पिए, कुछ बच्चे पैदा करें और मर जाएं। अभी एक भक्त थे, उनका एक संतान हो गई, उससे उनका भजन ऑब्वियसली डिस्टर्ब हुआ। अब दूसरी संतान के लिए माता पिता बोल रहे हैं, तो हमने कहा पहली करके कौन सा पुरुषार्थ मिल गया आपको। सोचा है कभी, मम्मी कह रही, पापा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो ये बता, तुम्हारी खुद की इच्छा तो अलग बात है, लेकिन पहले को पैदा करके तुम्हें कौन सी आध्यात्मिक प्रगति हो गई। और कितना महत्वपूर्ण, शादी करो, उसका 2 बच्चे करो, ऐसे करके करो। पहली वाले से आपने क्या, भागवत के कौन से श्लोक समझ में आया आपको कि नहीं। तो इसलिए ये समझिए कि जो, प्लीज मेरे भक्तों, आपसे एक निवेदन है, BCD सीख लीजिए, बिटवीन बर्थ एंड डेथ वी मेक चॉइसेस, और वो चॉइसेस सियार के द्वारा प्रेरित नहीं होनी चाहिए। आप लोग को जो जानवर पसंद हो, सियार, हाथी, गैंडा, जो लो लीजिए आप, बंदर, जो पसंद आ रहा हो, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा नहीं करना, सियारों की बात नहीं सुनना। स्टैंड अप एंड फाइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यू शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ शास्त्र। शास्त्र की बात श्रवण करना चाहिए। शास्त्र आपके सामने रखे जा रहे हैं, जो विरोध हो आप क्लास के बाद बोल सकते हैं कि भाई आप गलत बोला, सियार क्यों बोला, हाथी बोलना चाहिए था। फाइन, व्हाटएवर भी, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। और जब ऐसा बोल रहा हूं तो लग रहा है कि मैं बहुत अहंकार में बोल रहा हूं, लेकिन अहंकार की बात नहीं, पता है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, छोटा बच्चा भी बोल सकता है, बात रिपीट करनी है आचार्यों की। तो ये समझ पाए आप लोग, ग्राम पशु समझ में आया, पशु, और अपरे मतलब जो अन्य पशु हैं, यानी इंसान के रूप में हैं लेकिन पशु हैं, तो वह भी वह भी न खादंती न मेहनती, खाते नहीं या मैथुन आदि क्रियाओं को नहीं करते हैं। किम, क्या वैसा नहीं करते हैं। अब एक एक लाइन को समझिए। तरवह किम न जीवंती का क्या अर्थ हुआ, क्या पेड़ जीते नहीं हैं। एक जाइंट सिकोया पेड़ होता है, वो इतना बड़ा, 5000 साल उसकी उम्र होती है, और उसके तने के बीच में से रोड बन जाती है, इतना बड़ा। वाह क्या उपलब्धि है। यही बात होगी ना। अब बताइए क्या इसके लोग नहीं लगते हैं, कुछ लोग, हम लोग भी लगते थे इस प्रकार से, लटकते थे कि लंबे हो जाएं। आप में से कुछ प्रभु जी लोगों ने ऐसा कुछ एस्पिरेशन रखी है, वो जो होता है ना पुलअप वाला, उसमें लटक लटक के लंबे हो जाते हैं, लटक के लंबे होकर जॉइंट सुकुया बन जाओगे, और मान लो बन भी गए तो कोई उपलब्धि है। तो ये उपलब्धि बहुत, लंबे जीने की उपलब्धि का क्या प्रयोजन है। वरम मुहूर्तम विदितम घटते श्रेयसे यथा, वो एक मुहूर्त अच्छा है जिसमें व्यक्ति समझे, विदित हो जाए कि मैंने समय व्यर्थ किया, नाम संकीर्तन, नाम भजन करके मैं भगवान के पास चला जाऊं, नहीं तो पूरा वेस्ट है। भस्रः किम न शसंतुतः, लेकिन भाई पेड़ तो सांस लेते हुए नहीं दिखते हैं, तो कह रहे हैं कि क्या भस्रा, चर्मकोश है एक लोहार का, वो क्या सांस नहीं लेता। क्लियर। सेकंड लाइन,
न खादंती न मेहंती, क्या जो खाता हुआ तो नहीं दिख रहा है, रसा स्वादन नहीं कर सकता जलेबी पुआ पकौड़ी का, तो कह रहे हैं न खादंती न मेहंती, क्या पशु नहीं खाते हैं और संतान उत्पन्न नहीं करते हैं। किम ग्रामे, ग्राम में गांव वाले देखे ना, अपने गांव के पशु देखे ना, सुअर देखा है ना, और सुअर की प्राय, सुअर सुअरनी की प्राय क्रिकेट टीम होती है। गलत तो नहीं कह रहे ना। अगर वो भक्त है तब तो बहुत अच्छी बात है। चाणक्य नीति बड़ी सुंदर कहती है कि एक अभक्त लड़का कैसा है, सूखा पेड़ की तरह जो पूरे जंगल को, कुल रूपी जंगल को नष्ट करने वाला है। उसमें आग लग गई, पूरे जंगल में आग लग जाएगी। और एक भक्त है तो पूरे वंश का उद्धार करने वाला है। विप्रादिशद गुणयुतात् इत्यादि ये श्लोक आप देख सकते हैं। जो समझने, इस श्लोक को समझ ली इधर। विप्रादिषड गुणयुताद अरविंद नाभास पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम मन्येत दर्पित मनो वचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। कोई विप्र है और विप्र के 12 गुणों से युक्त भी है, लेकिन आपसे विमुख है, आपका भक्त नहीं है, अहंकारी है, तो वह तो अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। मन्ने तो दर्पित मनो वचने हितार्थ। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति को श्रेष्ठ मानता हूं उस ब्राह्मण से जो अपने वचन, मन और शरीर की क्रियाओं को भगवान की सेवा में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ अपना ही उद्धार नहीं करेगा, पूरे कुल का उद्धार करने वाला हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का वंशज, आप जान ही रहे, कार्तिक में दीपदान करते हैं तो पूरे पूरे पूर्वज का उद्धार हो जाता है भगवान की कृपा से। मेक सेंस टू यू? इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग कि आप सब लोग भक्ति कर रहे हो, बहुत बड़ा लाभ कर रहे हैं। उनका भी जो दिवंगत हो चुके हैं, मर चुके हैं, उनका भी लाभ कर रहे हैं केवल भक्ति करने मात्र से। ये हमको बार बार सुनना है कि हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं। बात सिंपल सी लगती है लेकिन इतनी सिंपल है नहीं। एक भक्त हैं, अभी तो पता नहीं, अभी क्लास में नहीं आए, पता नहीं आए कि नहीं आए, तो मुझे पहले बोल रहे थे प्रभु जी बहुत काम करना पड़ रहा है इसलिए जप नहीं कर पा रहा हूँ। चुप रहा। अब घर गए, वहाँ मकान भी बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर भी, इंजीनियरिंग का भी काम भी कर रहे हैं। हमने कहा अब आप ये बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम तो उतना ही रहा और आपका कंस्ट्रक्शन के काम का समय कैसे निकला? कहता हाँ प्रभु जी ये तो बात सही है। आप मेरी बात समझे? जिस घर में कुछ समय के लिए रहना, और कौन जाने तुमको आज जिंदा भी रहना है कि नहीं। अब देखो जयनीता प्रभु चले गए ना परसों, कौन जाने तुम्हारी शादी भी होगी कि नहीं होगी, जिससे होगी वो भी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, कौन जान रहा है इस बात को। तो कम से कम हर दिन को ऐसे जीना चाहिए ना कि आज मेरा आखिरी दिन है। ये नीति कहती है। कौन सी नीति कहती है? कौन सी नीति कहता है? हितोपदेश कहता है। हर दिन ऐसे जीना चाहिए कि मेरा आखिरी दिन है, धर्म कर लेना चाहिए, दान कर लेना चाहिए, पुण्य कर लेना चाहिए। और हो सकता है कि ऐसा हो, क्या ऐसा नहीं देखा जाता? एनीवेज, न खादंती न मेहंती किम ग्रामे पशवो परे। क्या ग्राम का पशु, सुअर, कुत्ता, बैल जो भी है, क्या वह खाता नहीं है? क्या संतान उत्पन्न नहीं करता? और अपरे मतलब अन्य जो पशु हैं, क्या वो ऐसा नहीं कर रहे? अन्य पशु मतलब इंसान के रूप में जो पशु, वैसा नहीं करते। तो अब श्रीधर देखते हैं। प्रश्न है कि भगवत कथा परांगमुख मनुष्यों की आयु का जीवित रहना ही फल है, तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों में और वृक्षों में क्या अंतर है? परांगमुख समझते हैं जिन्होंने मुख घुमा रखा है ना, हमें नहीं सुनना है ना, जगह है ना क्लासरूम में भी। कुछ समझ में आ रहा है? कृष्ण हॉल में मैनेजमेंट करने के लिए आती ही दिक्कत, कथा के मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आती। आराम से लोग, जगह मिल ही जाती है कथा में, नहीं? और उससे भी आसान जप में तो बड़ी आसानी से स्थान मिल जाता है। मंदिर में कभी जाए जप में कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको स्थान मिल जाएगा जप करने के लिए। बहुत रेयर कहीं ऐसा होगा जो, अब पुणे मंदिर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जप में बैठने में दिक्कत होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? सारी होड़ भोग के लिए है, लेकिन तप के लिए कोई होड़ नहीं है। डू यू एग्री? तो कह रहे हैं भगवत कथा परांग मुख, जो कथा नहीं सुनना चाहते उन मनुष्यों की आयु का जीवित रहना ही फल है।
मतलब आयु का क्या फल मिला? बस जीवित रह लिए, बस जी लिए। तो अब जब जी ही लिए, बस जी लिए, तो उनका जीवन वृक्ष से श्रेष्ठ कैसे हो गया? वृक्ष जीते नहीं क्या? समझे प्रश्न का अर्थ, आशय? तरवाह किम ना जीवंती, समझ रहे हैं? जो जैसे तरु है, पेड़ है, वह तो कथा नहीं सुन सकता, तो वह लंबा जी लिया। तो इधर कोई बुढ़ा जी लिया 96 साल तक, तो उसका प्रयोजन क्या हुआ? हमारे घर के ही सामने व्यक्ति मरे, रोज यज्ञ करते थे, और मैं जाके 4 बज के उनको थोड़ा सा टॉन्ट किया, पंडित जी ये बताइए कि ये ईश्वर निराकार है कि साकार? तुरंत निराकार। तो तुमने 96 साल में किया क्या? सोचो, रोज 4 बजे उठ करके यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ पुरुष कौन है ये पता नहीं। जीवन व्यर्थ गया कि नहीं? खोटी। और प्रमाण क्या था? हम नाम स्मरण नहीं करना चाहिए, लेकिन 96 साल की उम्र में जीन्स पहन के घूम रहे थे, काला चश्मा, तो क्या पवित्रता आई है? पंडित जी पूरा जीवन धोती कुर्ता पहने और मरते समय जीन्स। और आप देखो, आप लोग कितने कम समय से भक्ति कर रहे हैं और कितना परिवर्तन आ रहा है। वेशभूषा में, बातचीत में, सोचने की शक्ति में नहीं आ रहा कोई परिवर्तन। कभी सोच, आप खुश नहीं होते? कभी कभी सोचे कि 40 साल हम ऐसे भागवतम जप कर लेंगे तो कितना फायदा हो जाएगा। हाउ यू विल थिंक। कुछ आप लोग ऐसा खुश नहीं होते कि इतना फायदा अभी लग रहा है, तो 40 साल करेंगे तो कितना हो जाएगा? पता नहीं, हम तो थ्रिल्ड हो जाते हैं कि 40 साल में कितनी सारी रियलाइजेशन मिलेंगे। अभी से जब जगत की दृष्टि परिवर्तित हो रही है, तो 40 साल में कितना होगा, और 400 में कितना होगा, और 4000 में कितना होगा, और अनंत समय में कितने रिलेशन मिलते चले जाएंगे। शायद मेरी बात से आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में उन मनुष्यों में और वृक्षों में क्या अंतर है? मतलब क्या है? वो मनुष्य के रूप में वृक्ष के समान है, तो वे भी जीवित रहते हैं। वृक्ष तो क्या फायदा हुआ? यदि कहें कि वृक्ष जीवित तो रहते हैं, किंतु वे मनुष्य की तरह श्वास नहीं लेते हैं। अगर कि सांस ले रहा है, पेड़ तो ऐसा नहीं होता दिख रहा है, तो देखिए आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि बस पेड़ के समान है? तो इसका उत्तर है कि श्वास तो लोहार की भांति भी लेती है। भांति समझे? वो धौंकनी, वह भी लेती है, जो कि एक चरम कोश है। आप समझ में आया? चर्म होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। चर्म मतलब चमड़े का। तो अब अपने फेफड़ों पे हम स्मरण कर सकते हैं कि फेफड़े भी चर्म कोश है कि नहीं? वो हड्डी भी एक्सपैंड करती है, और वो अंदर का जो चर्म है वह भी एक्सपैंड करता है। तो उसमें और धौंकने में कुछ समानता हुई कि नहीं? सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं? हाँ, तो वो तो क्या विशेषता होगी हमारी इस प्रकार से, खाली सांस अगर न पड़ी। अब आप देखो, कई बार क्या, बहुत लोग ये योगा सोसाइटी में जाते हैं और ये धौंकनी चलाते रहते ना, ऐसा करते हैं कि नहीं? और उस योगा शिविर में कितने लोग आते होंगे? मैं समझता हूँ 500 या अधिक। जो बड़े बड़े लॉन्स में होता है, लॉन कहेंगे क्या, गार्डन नहीं कह देंगे, पार्क, फील्ड में होता है, तो मैं समझता हूँ कि 1000 लोग तो आराम से बैठते होंगे। उधर कोई व्यक्ति उधर माइक पे बोलते रहते पब्लिक में ही धौंकनी चलाते, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऊपर एक धौंकनी चल रही है और अन्य धौंकनी को बढ़ा रहे हैं, और उससे क्या होता है? अग्नि प्रदीप्त होती है कि नहीं? जैसे धौंकनी अग्नि प्रदीप्त करती है लोहे को गलाने के लिए, उसी तरह धौंकनी चलाई जा रही है ताकि पेट के कुछ भोजन जो है वो गल जाए। बस यही प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। कभी बताता है, आप लोग कभी सोचते हैं कि जो योगी योगा करते हैं, क्यों नहीं एक बार हरे कृष्ण मंत्र बताते? कभी विचार किया रामकृष्ण प्रभु क्यों नहीं बताते? वो लोग क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? हजारों लोग सामने हैं उनके, और वो कह देंगे हाँ इसके संग आप हरे कृष्णा बोलिए, तो क्यों नहीं बताते? उनको खुद पता है। माइक बताइए, क्या माइक दे दिया? आवाज क्यों नहीं आ रही? बोलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। उनको खुद पता नहीं, आवाज क्यों नहीं आ रही? सब लोग सुनाई पड़ा इनकी आवाज? ओके, तो इन्हें बहुत धीरे से बोला कि उनको खुद को पता नहीं, राइट? हाँ बोलिए। उनको खुद को पता नहीं। यस, एंड इज इट नॉट अमेजिंग कि वो हल्ला किए जा रहे हैं कि मैं योगा गुरु हूं। योग मतलब जोड़ना, और भगवान से निरंतर वियोग है। चित्त में भगवान आ ही नहीं रहे, मुख से हरि नाम हो ही नहीं रहा। प्रकाशानंद सरस्वती उदाहरण है कि मुख से कृष्ण नहीं निकला। ये चैतन्य
ये चैतन्य, इस चैतन्य की भाव के लिए यहां चलने वाली नहीं है। 3 बार चैतन्य चैतन्य बोला लेकिन कृष्ण नहीं आया। इज नॉट ऑर्डिनरी कि कोई भी आप सब लोग हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, ये सामान्य बात नहीं है। तो ठीक है, शरीर ठीक रखने के लिए कुछ धौंकनी चलाई जा सकती है, लेकिन शरीर क्यों चलाया जाए इसको विचार करना चाहिए। एक बार हमको नेचुरोपैथी का कोई वीडियो भेजा, हम देख रहे थे, तो वो डिवोटी, उसमें डिवोटी नहीं, जो व्यक्ति बोल रहे थे, माँ प्रकृति ने हमको ये शरीर दिया है और माँ प्रकृति को शरीर देना है। तो हमने कहा ये तो बताओ कि बीच में क्या करना है। ठीक है, माँ प्रकृति को देना है, अम्मा ये बताओ कि बीच में क्या करना है। इसका उत्तर नहीं पता है। इट्स अमेजिंग। 2 घंटा कुछ वो ऑलमोस्ट 1 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि अम्मा प्रकृति को देने से पहले पिता कृष्ण की सेवा करनी है। ये नहीं बताते। ब्लैंक, कंप्लीटली ब्लैंक। और वही नहीं ब्लैंक, एक योगा टीचर हैं जिनके मैं भी थोड़ा बहुत योगा सीखता हूँ, इन सेंस प्राणायाम सीख रहा हूँ, वह भी नहीं बता पाए कि देह को क्यों ठीक करना चाहिए। यदि कहें कि लोहार की भांति भांति मतलब धौंकनी श्वास तो लेती है किंतु वे आहार आदि को ग्रहण नहीं करती है। जो जलेबी खाने का सुख है वो धौंकनी थोड़ा सा अनुभव कर पाती है। तो कुछ तो श्रेष्ठता है ना, मनुष्य जीवन के रूप में हम जलेबी और रसमलाई ये सब कुछ खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो कहते हैं, तो उसका उत्तर है कि इन नराकृति पशुओं के समान ग्राम पशु भी खाते हैं। नराकृति पशु। अब आप देख लीजिए, जहां जहां लोग जा रहे हैं, अब गोलगप्पे कोई खा रहा है तो बस उसमें और एक पशु में कोई भेद नहीं, वो गोलगप्पे भगवान को अर्पित थोड़े ना है। मनुष्यों को तो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब मनुष्य कहा जाएगा। ये नहीं कि जहां तहां कुछ भी व्यक्ति खाता रहे। जैसे अब देखा है आप लोगों ने, हमारा उदाहरण देते हैं, बनारस में सब्जी मार्केट में प्राय हर जगह होता है, बैल होता है, घूम रहा होता है, तुरंत जो सब्जी आएगी मुंह मारना शुरू कर देगा। ऐसा लग रहा है कि सब्जी वाला उन्हीं के लिए लेके आया है और मारेगा वो डंडा। ऐसे ही हम लोग भगवान को अनर्पित भोजन ग्रहण कर रहे हैं या अनर्पित जीवन यापन कर रहे हैं, इसका नुकसान है, इसका क्या कहते हैं उसको, दंड व्यक्ति को भोगना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से वो बैल अनभिज्ञ है कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, उसका मुझे दंड मिलेगा, और बारंबार वो कार्य करता है, दंड प्राप्त करता है, इसी प्रकार से जगत में लोग कर रहे हैं। नहीं, ये आप देख पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, बातें आप लोगों को लग रहा हो कि हमने कई बार सुनी है, लेकिन अगर आप इसको हम अपने जीवन में देखने का सामर्थ्य जागृत करें, तब आपको श्लोक अच्छा लगेगा। बातें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन देखते हैं क्या। और आप में से कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम लोग कभी कभी ऐसे पशुओं से प्रभावित हो जाते हैं पार्श्विक एडवाइसेस के द्वारा? ये हो जाता है, ये हो जाता है। जो व्यक्ति जिस वस्तु को अपने जीवन में बहुत महत्व देता है ना, वो जब बोलेगा तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पे आ जाएगा। समझ लीजिए इस बात। बहुत सतर्क रहा करिए कि किसका संग कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? यू होल्ड समथिंग ऑफ वेरी हाई वैल्यू इन योर लाइफ, हृदय में, कि ये चीज बहुत अच्छी है, ये जीवन का लक्ष्य है। और जब व्यक्ति उस पर बोल रहा है तो उस भावना, उस आसक्ति से युक्त होकर उसकी वाणी रहती है। तो जब वो हम सुनेंगे तो हम जरूर प्रभावित हो जाएंगे। देखिए, हम अभी नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक भक्त हमको बता रहे थे कि इस प्रकार से कि प्रभु जी, हम इच्छा नहीं छोड़ पा रहे हैं और अधिक पैसा कमाने वाली नौकरी प्राप्त करने के लिए, जबकि वह नौकरी कर रहे थे और दुख में थे। लेकिन हमने कहा, आप अभी नहीं देख रहे कि जो आप नौकरी अभी कर रहे हो उससे आपको दुख प्राप्त हो रहा है? हाँ, लेकिन वो इच्छा नहीं जा रही, लेकिन भगवान की कृपा से वो इच्छा चली गई। नाम जप करते रहे और भागवत सुनते रहे। हम उनको रियली अप्रिशिएट करेंगे। उनको बोल रहे थे, प्रभु जी जो भी हो, नौकरी हम जो कर रहे हैं, लेकिन हमको ये आग्रह रहता है कि कब शाम को पहुंचेंगे और भागवत सुनेंगे। हमको ये बात सुनकर बहुत अप्रिशिएशन, बहुत खुशी लगी थी। वाह, कितना, देखो, भले वो नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये लालसा है कि शाम को हम कथा सुनेंगे, शाम को हम कथा सुनेंगे। ईगरनेस इज वेरी नाइस। एंड सी हाउ कृष्णा चेंज एवरीथिंग। 1 साल के अंदर सब गायब हो गया। जो ऊपर और जॉब प्राप्त करते वो कंपटीशन भी गायब हो गया, और जो था वो भी चला गया।
तो कहीं प्रभु जी आशीर्वाद था कि ये नुकसान हुआ? ये आशीर्वाद ही मिला भागवत का। भागवत में सब अपना आशीर्वाद अपने आप है। देखिए बात यह है कि सत्य भागवत बोल रही है, प्रश्न यह है कि क्या मैं देखना चाहता हूं? जो देखना चाहेगा उसको उत्साह लगेगा, और जो नहीं देखना चाहेगा उसे कड़वा लगेगा। डू यू एग्री? जो वैद्य के पास जाते हैं, सद वैद्य आपका इंटरव्यू लेने के लिए नहीं बैठा है, वो नाड़ी पकड़ के हमको बता देता है भाई तुम्हारा लीवर में ये डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस से। तो बहुत से लोग सद वैद्य के पास नहीं जाना चाहते। क्यों? ये बता देंगे कि ये सत्य क्या है। डू यू एग्री विद दैट? और हम नहीं सुनना चाहते हैं। अगर हम सुनते हैं तो हमारा हित होता है। हमारे आश्रम में अब कोई ज्वाइन करता है तो हम तानिश प्रभु कहते हैं पहले इसकी नाड़ी चेक करो, और पूरा 10-20 साल की हिस्ट्री बता देते हैं। तो जो नए भक्त हैं वह भी घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा हेल्थ चेकअप तो हमने कहीं नहीं देखा। और यहाँ तक कि यह भी बता देते हैं कि मन में क्या चल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको रिजेक्ट करने वाले हैं, लेकिन किस भावना से आया, क्या उद्देश्य है, सब कुछ मालूम चल जाता है। लेकिन समझ पा रहे मेरी बात? वैद्य के पास जाकर के हम सत्य सुनना नहीं चाहते। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रभुपाद जी कहते हैं इवन इफ अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट इट, एटलीस्ट ही शुड नॉट बी रिजेंटफुल। प्रारंभ में हम सारी शास्त्र की बात स्वीकार न कर सके, हम भोगों में बिल्कुल आसक्त भी क्यों ना हो, लेकिन जो बात बोली जा रही उसको स्वीकार करना चाहिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यहां ये बात सही कही जा रही। क्या मैं एक पशु की तरह जीवन, हम सभी लोग प्राय तो पशु की तरह ही जन्म लिए ना। कौन शुरुआत से बताओ भक्ति कर रहा था, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा हो, कोई तो कोई भी नहीं था ना। तो क्या हम पशु की तरह जन्म लिए हैं? तो अब हम क्या ये स्वीकार कर लें कि हम दब जाएं कि पशु की तरह ही मरना है? तो ना, नहीं करना ऐसा। वी आर नॉट गोइंग टू डाई लाइक एन एनिमल। ये एक क्षत्रिय की तरह भावना नहीं, हमको नहीं मरना एक पशु की तरह, जिसके जीवन में कोई क्या भगवान की प्राप्ति करने का कोई उद्देश्य नहीं हो। देयर हैज टू बी सम फाइटिंग स्पिरिट ऑन आवर पार्ट। स्पिरिचुअल वॉरियर कहा करते थे भक्ति तीर्थ महाराज जी, यू नॉट गोइंग टू स्टैंड डाउन। ये नहीं कि 2-4 बार हम इंद्रियों से हार गए तो अब हम इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास ही छोड़ दें। आज हमको हंसी आ रही, एक भक्त बोल रहे थे हम थक गए हैं अपनी बीमारी का इलाज करते हुए, हम थक गए। हमने कहा भाई थकने की बात ही नहीं है, क्योंकि एक बीमारी और है, इसका नाम क्या है? अविद्या, और उसको पूरा खत्म करके ही मानना है। थकने की कोई बात नहीं है, दवा लेती रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड वी एवरी टाइम वी आर डूइंग इट, वी आर मेकिंग मोर फर्दर प्रोग्रेस। वी आर नॉट गोइंग टू डाई लाइक एनिमल्स। सारा दर्शन देखिए, जिस व्यक्ति में आयु हरण का अभाव है वह इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। यह तरवा आदि से कह रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? वे मान लो कोई प्रश्न करे तो कहते हैं वे मनुष्यों की तुलना में अधिक काल तक जीवित रहते हैं, किंतु वे सांस नहीं लेते। तो क्या धौंकनी सांस नहीं लेती? धौंकनी तो मनुष्य से अधिक जोर से सांस लेती है और स्पष्ट कर रहे हैं, किंतु धौंकनी कुछ खाती नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना खादंती। क्या पशु खाते और मैथुन नहीं करते? वे मनुष्यों से अधिक ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, ये बात हम ध्यान से नहीं देखते। अब कोई कहे कि लाओ भाई खिलाओ खिलाओ खिलाओ, अब हम लोग कल जितना प्रसाद पा रहे थे वो प्राय 2-3 गाय मिलकर उससे अधिक खा लेती हैं। आप देख लीजिएगा। तो क्या यही जीवन की सफलता है? कुछ लोग कहते हैं अरे भैया हम 60 रोटी खा लेते हैं, तो यही जीवन की सफलता है कि आप 60 रोटी खा लेते हैं? यही सफलता है? आपने देखा है लोग कंपटीशन करते हैं गुलाब जामुन खाने के लिए, 80 खा लेगा, कोई 90 खा लेगा। यही जीवन की सफलता है। तो खा लो, कितना खा लोगे? हाथी के बराबर खा लेंगे। हाथी से तो कंपटीशन नहीं हो सकता, गैंडे से कंपटीशन नहीं हो सकता, और वेल से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको पता है ना, वेल एल्गी खाती है, वो बड़ा मुंह खोल के खाएगी, पता नहीं कैसे खाती है वो, लेकिन वो खाती जाती है, ऐसे लपेटती रहेगी पूरी। क्या शार्क जो भी, तो यही भाई सफलता है कि बहुत खा लेते हैं। हमारा हाजमा बड़ा अच्छा है, तो बस खाली हजम करने के लिए आप खाना।
सोचना चाहिए, ठीक है। वे देखिए, ये बात भक्तों पे नहीं ध्यान दीजिएगा। जो लोग नाम जाप कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उन पे बात नहीं हो रही हो। उनको, चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, ध्यान रखना, चाहे गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी, चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति भगवान का श्रवण कीर्तन करता है वह आदरणीय है। मेक सेंस टू यू? ये सब उन लोग के बोल रहे हैं जिनके जीवन में भगवान के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। ऐसे लोग हैं जो भगवान के लिए कोई कार्य ना करें। अरे मैं अपना ही बात बोल रहा हूं, मैंने भगवान की कभी पूजा नहीं करी, किसी की पूजा नहीं करता। अगर कभी जबरदस्ती हो जाता तो खड़े रह जाते थे, बस पूजा वूजा नहीं करते थे। बड़ा भार लगता था वो उस टाइम, ऐसे कितना एलर्जी लगती थी कि 5 मिनट भी वहां पे क्यों खड़े हुए, क्योंकि ये भी नहीं बताया जा रहा था कि क्यों हो, ये कभी बताया जाता था क्यों हो। बल्कि मुझे याद है कि लड्डू चढ़ाने मंगलवार हमारे पिताजी जाते थे, मतलब बहुत टाइम लग रहा है लड्डू ऑफरिंग करने में। पंडित जी को भी जल्दी जल्दी घंटी बजा के जल्दी जल्दी लड्डू खिलाएं और जल्दी जल्दी हम वापस, हमारे लड्डू में प्रयोजन रहता था। आप लोग भी ऐसे थे क्या? सभी लोग, हम लोग एक ही थैली के चट्टी बट्टे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी से खिलाया जाए। व्हाट अ मिजरेबल लाइफ। तो वे मनुष्यों से अधिक ग्रहण कर सकते हैं, तो यानी तो इसमें कोई सफलता नहीं है। और मैथुन के बारे में बात करें तो क्या नाम, कबूतर, कबूतर ना, कबूतर 50 बार मैथुन कर सकता है दिन में। अब बताइए कैसे इंसान क्या उसमें कंपटीशन कर सकता है? नहीं कर सकता। कि इन चारों क्रियाओं में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में इंसान जानवरों से बहुत कम है। लेकिन इंसान क्या कर सकता है? तप कर सकता है, इंद्रियों को सहमित कर सकता है। हमको बड़ा अच्छा लगा, एक भक्त बोले, प्रभु जी आप सही कह रहे थे, इंद्रियों को सहमित करने से भागवतम समझ में आती है। इट इज वेरी नाइस, यू नो। लोगों को लगता है कि कुछ ये झूठ बोल रहे हैं ये साधु झूठ बोल रहा है, ये ऐसे ही बोला, ऐसा कुछ पता नहीं है क्या। इंद्रिय संयम करने की जरूरत है? थोड़ा टीवी देख लेंगे तो भागवत समझ में नहीं आएगी क्या? या और कुछ बातें हम प्रचलित करते बैठे हैं तो हमें तो लग रहा है भागवत में कोई दिक्कत आ रही है। यू विल सी द मोर वी कंट्रोल आवर सेंसेस द मोर थिंग्स बिकम रिवील टू अस। जितना इंद्रिय संयम करेंगे उतना ही बातें प्रकाशित होंगी, शब्द सामान्य नहीं लगेंगी। ये सब रियलाइज्ड नॉलेज है। जितना इंद्रिय संयम करेंगे ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता रहेगा, भगवान से इतर कोई बात नहीं जाएगी। आप देखेंगे कि ऐसा होता है। हमारे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, उन्होंने हमको बताया कि भक्ति से थोड़ा हट गए तो हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु ने श्रवण, क्या था वो, श्रवण मेला जो भी था कुछ, तो श्रवण उत्सव किया था, तो काफ़ी घंटे घंटे क्लास चल रही थी उसमें। तो बोले प्रभु जी पहले जब मैं जॉब करता था, सुबह उठता था तो आपकी बात तुरंत समझ में आती थी, अभी कुछ नहीं समझ में आ रही। हमने कहा लैंग्वेज तो चेंज नहीं किया मैंने, लैंग्वेज तो हिंदी ही है, क्यों नहीं समझ में आ रही बात? इंद्रिय संयम नहीं करने से। इज इट लाइक दैट? तो इंद्रियों संयम करना ये हमारा प्रिरोगेटिव है, सुविधा है, ये पशु नहीं कर सकते। अपरे अर्थात नराकार पशुओं, अपरे शब्द नराकार पशुओं को इंगित करता है। कभी विचार कीजिए, वैसे तो अभी फोटो आप देख ही चुके हैं कि मान लो कोई व्यक्ति है, बंदर है, उसको आप पैंट शर्ट बढ़िया से पहना दीजिए और टाई लगा दीजिए, आहा कितना, और उसके बाद ऐसे मोटा चश्मा लगा दीजिए, लगे कि हाँ भाई बहुत महत्वपूर्ण विचार कर रहा है। लेकिन वो कभी इसको सोच नहीं सकता भगवान के बारे में, ठीक है। लेट्स सी प्रभुपाद जी का क्रम संदर्भी। तरवा आदि दो श्लोक भौतिकतावादी व्यक्तियों की उनके जीवन की स्थिति से संबंधित निंदा करते हैं। ये श्लोक और अगला वाला कि क्या फायदा इस प्रकार के जीवन का, भौतिकतावादी जीवन का, और इस प्रकार तथ्यों की पुष्टि करते हैं। वो जो बोला गया था कि भाई जिसकी आयु है इंसान की, लेकिन उसकी आयु को केवल छीण कर रहा है। कौन छीण कर रहा है? सूर्य। और केवल उस व्यक्ति को छोड़ के जो भगवान की कथा को सुन रहा है, तो उसको पुष्ट करने के लिए क्या है ना कि इनके जीने का लाभ क्या हुआ। सांस ले रहे हैं, सांस भर चल रही है बस, और लंबा जी रहे हैं, और धौंकने की तरह सांस ले रहे, खा रहे हैं, और ये बच्चे पैदा करने से क्या प्रयोजन है? महाराज तो और तरह से बता रहे हैं कि भाई जो लोग कथा नहीं सुन रहे हैं भगवान के बारे में, वो ऐसे हैं जैसे मुर्दे, समझ रहे हैं मुर्दे को जिला दो और उधर उधर दौड़ रहे हो मुर्दे, तो कितना भयानक होगा। कभी सपना आया है इस प्रकार का आप लोगों को? मुर्दे सब जागृत हो गए, करके इधर उधर कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे समझा ही होगा मैं क्या बात बोल रहा हूं। इसी प्रकार से लोग घूम रहे हैं,
भले ही वो जीवित हैं लेकिन कोई इच्छा नहीं है भगवान के बारे में सुनने में, और इसीलिए सारे मुर्दे झगड़ा करते हैं। ये शायद हम लोग सुन ही चुके हैं, जीवन शवो, वो जीवित भी है लेकिन शव के समान है। जीवन अपि मृतो हिस्सा, ये शब्द भागवत का है। वो जीवित है लेकिन वो मरे हुए के समान है, जो भगवान के बारे में कथा नहीं सुनता। बड़ी हैवी बातें हैं, लेकिन ये एम्फसाइज किया जा रहा है कि कथा सुनना है। वही कथा हमको अनुप्राणित करती है, वही कथा वही कथा हमको जीवित करती है। नहीं तो हम जीते जी मरे हुए हैं, ये बात बोल रहे हैं। व्यर्थ जीवन जा रहा है। वृक्ष सांस भी नहीं लेते, इसके द्वारा उनका न्यूनत्व बताया गया है। समझ में आया? वृक्ष जीते हैं लेकिन एकदम निम्न है क्योंकि सांस नहीं ले पाते। तो कहें धौंकनी सांस लेती है किंतु फिर भी महत्वहीन है क्योंकि उसमें जीवन का भाव है, जीती नहीं है। वृक्षों को रसना आदि द्वारा भोग प्राप्त नहीं है, जीव नहीं मिली जिसके द्वारा वो बढ़िया बढ़िया पकवान खा सकते हैं, इसलिए कह रहे न खादंती। किंतु कह रहे किंतु पशु एवं मनुष्य खाते हैं, और वो मनुष्य भी जो है पशु के ही समान है। ठीक है, तो इससे कोई मनुष्यत्व सिद्ध नहीं हुआ। क्या पशु आदि तथा अपरे अर्थात नराकार पशु मेहनती अर्थात मैथुन नहीं करते? तो ये सब चीजें कॉमन, इसमें कौन सा बड़ा उत्साह हो गया। अब भागवतम जो है वह निवृत्ति मार्ग को पोषित करता है, उसी को प्रस्तुत कर रहा है। यानी बात हम कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन देखिए ये सब में एक जीवन की स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की इच्छाएं बहुत प्रबल होती है, तो शास्त्र उपदेश देता है, लेकिन अब जीवन भर गृहस्थी में फंसे रहने के लिए नहीं बोलता है। जिस चीज के लिए जो प्रयोजन है मनुष्य के जीवन का, भगवान की प्राप्ति करना, 50 साल के बाद अब बस केवल उसी कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए और किसी कार्य में नहीं। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आपने कभी शब्द बोला है, सुना है कि समाज क्या कहेगा? लेकिन इससे पहले एक शब्द आप जरूर जोड़ लिया करिए, इंसानों का समाज या पशु का समाज। कुछ आप मान रहे हैं कि शौनक ऋषियों का भी कुछ समाज है जिसमें ये बात बोली जा रही है? तो अगर आप समाज की चिंता कर रहे हैं, हम समाज की ही चिंता कर रहे हैं, तो ये पहले सोचिए कि भक्तों का समाज क्या कहेगा, हम इस कार्य को कर रहे हैं। पशुओं का समाज कुछ कहे, उसका क्या प्रयोजन है? हम मंगल आरती जा रहे हैं, 4-6 कुत्ते अगर हल्ला करने लग जाएंगे तो क्या मंगल आरती लौट जाएंगे? नहीं, बुरा लग रहा है बुरा मान रहा है। आप लोग ना थोड़ा काउंसलिंग शुरू करो, तब समझ में आएगा मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ। आए दिन यही बात होती है, हमारी मम्मी बोल रही है, हमारी ताई जी बोल रहे हैं कि आप हरे कृष्णा कर रहे हो, बहुत खराब काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और माता जी की बात नहीं कर रहा, प्रभु जी लोग वैसे डिप्रेस रह जाते हैं। आप लोग भी कुछ काउंसलिंग कर रहे होंगे, आता है ना, इसने बोल दिया, मम्मी नहीं बोल दिया, ताई नहीं बोल दिया, तो हम हरे कृष्णा बंद कर देंगे। ये तो हुआ है मेरे संग में। हमारे एक सीनियर थे एनटीपीसी में, उनको एक किताब दी थी हमने, 2-3 किताब ले लिए, अगले दिन वापस कहते नहीं, पत्नी गुस्सा हो रही है। पत्नी पशु नहीं बोला उसने, पत्नी सियारनी व्हाटएवर कुछ, ये बोलने का क्षमता नहीं थी। तो कौन से समाज की बात आप करना चाहते हैं? जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसकी तो देवताओं में कीर्ति होती है। आप सुन चुके हैं ना शिव जी का ओपिनियन। एक बार बहुत अच्छी बात है, घटना बड़ी प्रासंगिक। शिव जी दुर्गा जी के संग जा रहे थे तो एकदम से लौटने लगे। तो दुर्गा जी कहें, भाई यहाँ क्यों लौट रहे हो? आप सारे लौट रहे हैं। तो कहा यहाँ पे एक महान भक्त ने भजन किया था, अर्थात सिद्धि प्राप्त करी। ठीक, हाँ, तो हम समझ गए सिद्धि प्राप्त करी, श्रेष्ठ वैष्णव रहा होगा। फिर आगे के वहां भी लौटना चालू कर दी। तो यहाँ क्यों लौट रहे हैं? कह रहे यहाँ भजन करेगा, भक्ति करना शुरू करेगा, भजन करना शुरू करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा। तो देखिए शिव जी कितना सम्मान कर रहे हैं भक्तों का। कोई रात की बात राह बोलना शुरू करता है तो शिव जी का आग्रह हो जाता, कहीं माँ तो नहीं बोल देगा। और आपको पता नहीं इस समय घूम रहे हैं शिव जी, इज वेरी हैप्पी कि आप लोग भागवतम सुन रहे हैं। यस यस, तो ये सब बातें हैं। तात्पर्य आधुनिक, आज हम तात्पर्य पूरा करके ही दम लेंगे, हमारी धौकनी तभी रुकेगी। ठीक है, भगवान की इच्छा रही तो। आधुनिक युग का भौतिकतावादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश आध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र के विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। अरे छोड़ो, ये सब ईश्वर कुछ नहीं है, ये सब लोगों ने लोगों को भयभीत करने के लिए बना रखा है। इस धर्म ने, इस ईश्वर ने लोगों, ईश्वर के कंसेप्ट ने लोगों को कायर बना दिया है। लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस ये व्रत करते रहो, ये करते रहो, कुछ कर ही नहीं पा रहे।
जीवन तो अधिकाधिक काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। एक बार जब मैं शुरुआत में ही भक्ति में आया था तो अपनी बुआ जी के यहाँ गया था, तो उन बुआ जी के पीछे एक प्रसिद्ध स्कूल की प्रिंसिपल भी रहती थी। वो प्रिंसिपल आई और तुरंत, इससे हम कोई प्रीचिंग किए ही नहीं, तुरंत प्रिंसिपल बोलने लग गई, हुआ हुआ क्या हो गया, क्या हुआ, हुआ 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 का समझ रहे ना, क्या हो गया, क्यों, क्या हो, अरे अभी खाने पीने की उम्र है, मौज करने की उम्र है। प्रिंसिपल बोल रही है, एजुकेशनिस्ट, मौज करने की, ये शब्द बोला जाएगा बच्चों से, और एक माता जी को ऐसा बोलना चाहिए, मौज करने की उम्र है। एंड इट वाज स्पोकन इन अ वेरी, बहुत ही फूहड़ तरीके से बोला गया था। जब प्रिंसिपल की ऐसी बुद्धि है तो टीचर और उसके नीचे वालों की, बच्चों की क्या बुद्धि होगी। सियार और सियारनी का गेम चल रहा है, एकदम मौज मस्ती करने के लिए, वेरी वेरी बैड। जो प्रभु जी लोग हैं वो जानते हैं कि आप काफी अच्छे थे जब तक आप कॉलेज नहीं आए थे, और उसके बाद जो सद्गुण उत्पन्न हुए हैं कॉलेज में, महात्माओं के संग थे, वो तो बहुत कुछ भक्ति कर रहे थे तो बच गए, नहीं तो कहाँ होते भी पता नहीं। समझ रहे हैं बात। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। व्याख्या हो चुकी है, बहुत रिसर्च चल रही कि मरे नहीं, बुढ़ापा चला जाए, लेकिन बुढ़ापा जा नहीं रहा है, खाली खिसक जाता है। बुढ़ापा गाल से खिसक करके गले में आ जाता है कि नहीं, लेकिन जाता नहीं है, जाता नहीं है। ठीक, अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत हैं। वो कह देते हैं कि हम लोग अब ऐसा कुछ सिस्टम बना लिया कि बस 2020 तक हम कर लेंगे, 2022 हो चुका है। पिछले शताब्दी में क्लेम किए बस 2020 तक हम, रिसर्च चल रही है, हम मृत्यु को रोक देंगे, लेकिन आज भी लोग मर रहे हैं। कितना परसेंटेज है मृत्यु का? 100%। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहारार्थे न त्वं शुचितुम् अर्हसि। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है, आगाह का अर्थ होता है चेतावनी दे रही है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकतावादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जब तक इंद्रियां हैं तो कुछ तुष्टि करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप प्रसाद नहीं, मतलब कुछ दाल चावल नहीं खा सकते, जो कुछ भी है, लेकिन वो ग्रहण कैसे करना चाहिए ताकि शरीर चल सके, और शरीर क्यों चलाना चाहिए? भगवत प्राप्ति करने के लिए। इज इट ओके? एग्जाम्पल आप सुनेंगे। आप लोगों ने वो कार रेसिंग देखी है? वेरी गुड, वेरी गुड। मीन्स आज तो नहीं देखी ना? हाँ ठीक है। कार रेसिंग आपने देखा हो? कार रेसिंग में वो टायर चेंज करने के लिए कार रोकते हैं, और बहुत थोड़े समय के लिए रोकते हैं। जल्दी जल्दी उसके कार को, टायर को चेंज करते ताकि फिर रेसिंग में आगे बढ़ जाए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर धारणा देते हैं कि कहे, देखो भाई, आप सब लोग पेट्रोल भराने जाते हो कि नहीं? कार में पेट्रोल या डीजल भरता है तो कहते हैं अब चाहते हैं जल्दी से जल्दी पेट्रोल भरे और हम आगे बढ़ जाएं। या वो कहते हैं चलो भाई आप आराम से करते हैं, हाँ भाई आराम से भरना, आधा घंटा 1 घंटा भरता है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि हम तो इसको पूरा नहीं पालन कर पा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि खाना पीना की कार्य अब इसलिए शांति से करना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रसाद देना चाहिए, लेकिन उसी में पूरा जीवन हम प्लानिंग नहीं कर सकते। प्लान करना चाहिए कि कैसे हम भागवत को समझ सकें, कैसे नाम जप अच्छा कर सकें। महाराज बहुत अच्छे से कह रहे थे कि वाकई जिसकी उत्कंठा होगी, हमारी तो भी नहीं ऐसी, लेकिन वाकई उत्कंठा होगी तो वह तो सोने के समय को भी व्यर्थ जाता हो महसूस करेगा। सोना पड़ता ही है लेकिन व्यर्थ समझेगा कि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं, सोकर क्या मिल जाएगा। और वास्तविक बात तो यही है कि सोना टाइम खराब करना है, लेकिन अब सोएंगे नहीं तो अब नहीं बॉडी चल पाएगी। तो इसलिए आवश्यक है उतना देना पड़ता है, लेकिन जितना आवश्यक हो उतना दे करके शरीर को भगवान के भजन में लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब कल से आप 3 घंटा शुरू कर देंगे तो फिर जितना हो रहा है उतना भी नहीं होएगा। सो इट हैज टू बी स्लोली गिवन अप। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। इस विज्ञान को थोड़ा समझिए। एकमात्र कार्य है तपस्या, और तप का मतलब है इंद्रियों का संयम, कांस्टेंट
और आपने अभी क्या सुना, इंद्रिय संयम करेंगे तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि वाटर बॉटल और समथिंग, हम ग्लास, हाँ ये ग्लास दीजिए, बस एक ऊपर ग्लास दीजिए, तो ये हमारा चित्त है, इंद्रिय संयम है ना, इसमें कोई छेद नहीं है, तो पानी डालेंगे तो पानी बढ़ता चला जाएगा, ये धारण करने की शक्ति है ना इसमें। और आप कहेंगे ये देख रहे हैं मेरा ये पॉकेट, तो बेटा पानी देना, तो इसमें खाली है, इसमें डालना शुरू कर दूंगा तो सब लीक हो जाएगा कि नहीं बताइए? क्यों? क्योंकि छेद ही छेद भरे पड़े हैं। तो इंद्रिय संयम नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान धारण हम नहीं कर पाएंगे। तपस्या का अर्थ यह नहीं है कि अब जाड़े में रात भर हम लोग पेड़ की तरह से खड़े रहें ठंड में। इट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वेरी सिंपली प्रोड्यूस्ड। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरह से कह रहे हैं, गोस्वामी, कोई भी गोस्वामी है, वह अपनी इंद्रियों का संयम भगवान के यश के प्रचार के लिए करता है। बहुत अच्छा, दिस कैन बी कंप्लीटली रीफ्रेमिंग आवर लाइफ। बहुत अच्छी बात बोले, समझ में आया? इंद्रिय संयम अन्य लोग भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के यश को नहीं बोल रहे हैं। एक वास्तविक गोस्वामी अपनी इंद्रियों का संयम भगवान के यश को बोलने के लिए करता है, यश कीर्ति का प्रचार करने के लिए करता है। वंडरफुल, वंडरफुल। अगर इसकी डेप्थ को आप समझें, आप लोग कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस बात को, तो कह रहे जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए है, तो सुबह उठना चाहिए, सुबह उठना चाहिए इत्यादि। हमको हंसी आ रही है, एक भक्त हैं जो नित्य रोज नया बहाना बोलते हैं सुबह नहीं उठने के लिए। अब बोले प्रभु जी सब लोग घर चले गए हैं हॉस्टल में, मुझे डर लग रहा है बाथरूम में स्नान करने के लिए। हमने कहा इतनी बुद्धि लगा रहे हैं नहीं स्नान करने के लिए, इसी बुद्धि का उपयोग करें कि स्नान कैसे किया जा सकता है। हर दिन कुछ नया बहाना कि कैसे नहीं। भाई यू मस्ट अंडरस्टैंड, सत्य है लेकिन हृदय शुद्ध होगा तब हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। हम सभी को समझना चाहिए। और बहुत अच्छी लाइन नेक्स्ट देखिए, शुद्धि के लिए मिला है। क्या मतलब है? तपस्या वही करो जिससे चित्त की शुद्धि हो। चित्त की शुद्धि नहीं हो रही तो तपस्या करने का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है। पहाड़ से कूदने से कोई हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है। क्या प्रमाण है इसका? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्माद ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। पुत्र का शब्द बड़े प्रेम से सूचित कर रहे हैं ऋषभ देव अपने बेटों को बोलने, बेटा तुम दिव्य तपस्या करो, अर्थात वो तपस्या जिसका संबंध भगवान से है। उससे क्या होगा? तुम्हारा सत्व शुद्ध हो जाएगा, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? तो कह रहे हैं तुम अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति कर पाओगे। सब लोग समझ पा रहे हैं, है कि नहीं? आप महसूस भी करते होंगे, जैसे जप करने बैठेंगे तुरंत मन को और अधिक महत्वपूर्ण कार्य याद आ जाते हैं जो कि जप से अधिक महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है मोबाइल देखना। अब ये देख रहे हैं एक अर्ज, और हम लोग को उसे दबाना पड़ता है कि नहीं और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, हम जप करें। तो ये कब करना पड़ेगा? तब हम प्रगति कर पाएंगे। सुबह नहीं मन करता है उठने का, लेकिन उठना होगा हृदय को शुद्ध करने के लिए। और आप ये समझिए, बात बहुत सिंपल लगती है, बट हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इतना इंद्रिय तृप्ति करने में क्या दिक्कत है? इससे कौन सा बहुत तुम्हारा हृदय की गंदगी बढ़ जाएगी। दैट टेंडेंसी इज देयर। इसीलिए बार बार सुनना पड़ेगा कि इस शुद्धि के लिए मिला है कि अब हम प्रश्न करें कि ये बात बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या से शुद्धि होगी? और ये भगवान की आज्ञा है। आप आगे सुनने वाले हैं, हर क्षण ये सोचना है किससे भक्ति में प्रगति होगी और किससे भक्ति में अवनति होगी। ये बोल रहे हैं मेरे पास। हम ऐसा नहीं कि मैं ऐसा परफेक्टली कर पा रहा हूं, हम लोग को रोज इस प्रकार से सुनना चाहिए। मानव जीवन शुद्धि के लिए ही मिला है, ठीक है? तो जितने भी नियम बताए जा रहे हैं वो केवल छुआछूत नहीं है, उसका उद्देश्य है कि वी गेट प्यूरिफाइड। और क्यों शुद्ध होना चाहिए बताइए? अनंत सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये बात है। और लास्ट में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? अंत में शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। इसका अर्थ समझ ही रहे हैं, वासना सब समाप्त, भगवान के पास चले जाएंगे। प्रभुपाद से पूछा कि कैसे हम भगवान के पास आ सकते हैं? डिजायर, इच्छा होगी चले जाएंगे। यहाँ पे हम इसीलिए हैं क्योंकि हम यहाँ पे रहना चाहते हैं, ये बात है। भौतिकतावादी इस जीवन को अधिक से अधिक दीर्घ बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अगले जीवन की कोई खबर नहीं रहती। ब्यूटीफुल पॉइंट। आपने कभी देखा इस जगत में लोग इनक्यूबेटर लगाए? क्या होता है इनक्यूबेटर? नहीं, क्या कहते हैं उसको?
हाँ सॉरी वेंटिलेटर लगाए रहते हैं, और नशे में क्या उसको ऑक्सीजन भी, हाँ वो ऑक्सीजन लगी रहती है, और उसे तो वेंटिलेटर कहते हैं, धौंकनी, हाँ, और ग्लूकोज चढ़ रहा है, वो 4-4 साल बेड पे पड़े रहते हैं। तो कहो भाई उसको जीवित रखने की जरूरत क्या, कोमा में पड़े रहता है तो क्या फायदा। इसीलिए आयुर्वेद इस प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं करता है, कहता चेंज द बॉडी। जान रहा है कि आत्मा का नाश नहीं होता, अब शरीर का अगर नहीं रक्षा कर सकते तो शरीर छोड़ो, अगला शरीर ले लो। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इस समय किसी को कोई जानकारी नहीं, इसलिए बहुत परेशान रहते हो। ये बात प्रपात कर रहे हैं। वे इसी जीवन में अधिकतम सुख चाहते हैं क्योंकि वे अंतिम रूप से सोचते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता है। किसने देखा, अरे सब मजाक है, कहाँ है नरक, कहाँ है स्वर्ग, ये सब बातें बोलते हैं। हाँ जो कुछ भी है यही है, ऐसा कि उन्होंने बनाया है। जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तथा भौतिक जगत में आवरण के परिवर्तन ने आधुनिक मानव समाज की संरचना में उत्पात मचा रखा है। फलस्वरूप अनेक समस्याएं आ गई हैं जिन्हें आधुनिकीकृत मनुष्य की विविध योजनाओं ने द्विगुणित कर दिया है। जरा ये बताएंगे इसका इंग्लिश में क्या प्रपात बोल रहे हैं। समाज की समस्याओं को, सॉरी कहाँ गए हम लोग, ये जीव की नित्यता के विषय में अज्ञानता तो समझ में आ रहा है, उसके बाद प्रपात क्या कह रहे हैं इंग्लिश में बताइए तो हम समझ पाएंगे। This ignorance about the eternity of the living being and the change of covering in this material world has played havoc in the structure चेंज ऑफ कवरिंग, ओह ओके ठीक है। शरीर। हाँ हम लोग शाश्वत प्राणी हैं, तो अब यहाँ के थोड़े थोड़े परिवर्तनों से हमारा क्या प्रयोजन, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो मन उन्हीं असद वस्तुओं को जो निरंतर परिवर्तनशील है उनको पकड़े बैठा रहता है। ये बात बोली जा रही, ठीक है। शांति से नहीं बैठ सकते, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं, और उससे समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, समस्या और बढ़ जा रही है, ठीक है। यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। योजना बना रहा है कि सुखी हो जाए, लेकिन योजना फलीभूत नहीं हो रही है, विपरीत परिणाम आ रहा है। समाज की समस्याओं को हल करने की योजनाओं ने इन कठिनाइयों को और ही भड़का दिया है। जैसे आप उदाहरण के लिए सुनते ही हैं कि कार बनाई गई थी क्योंकि तेजी से चल सके, लेकिन इंग्लैंड में एक नहीं दिक्कत ये थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी, घोड़ा जगह जगह वो लीद पॉटी कर देता था तो गंदगी होती थी। लेकिन आप देखिए घोड़ा पॉटी करेगा तो एक स्थान में रहेगा ना, वो गंदगी वो साफ की जा सकती है। उन्होंने कहा भाई अब ये कारें बनाओ, अब और कारें बनाई और कारों से क्या हो रहा, पूरी हवा दूषित हो गई। तो जब घोड़ा गाड़ी चलती थी तो एवरेज स्पीड थी 11 किलोमीटर पर आवर, और जब कारें बना दी तो कितनी स्पीड आई 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि इतना जाम लगता है। तो प्रॉब्लम तो वही रही, सिंपल, और बल्कि वो और बढ़ गई। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस बात को सत्यापित करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पे हवा दूषित है। आप लोग दिल्ली में रह के आए, अच्छा लगा हो काफ़ी आप लोग, गुड़गांव नोएडा में भी ऐसा ही है। बल्कि मैं तो भयभीत हो गया था एक बार, जब मेरा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का सेलिब्रेशन हो रहा था वहाँ पे व्यास पूजा मंदिर में। तो मैं वहाँ पे नौकरी के लिए था एनटीपीसी में, तो अब लौट के देख रहा हूँ तो कोई ऑटो वाला नहीं मिल रहा है। तो एक बाइक वाले से मैंने लिफ्ट ले ली, मेरे प्राण सूख गया। उसने गाड़ी चलाई तो मैंने 120 से पहुंचा दी ना, क्या मेरे तो ये क्या हो रहा है। मैंने भाई रुक जाओ, यमराज जी तो नहीं आ गए, कौन क्यों इतना जल्दी है, क्यों इतना जल्दी भाई, मरने की जल्दी इतनी नहीं, मुझे भजन करना है, इतनी जल्दी नहीं है। हम तो कभी इतना तेज गाड़ी नहीं चलाई, अब वहाँ बहुत तेज चलाते हैं, और एक रेड उससे आगे जाकर लोग मरते हैं। मैंने आंखों से था, इतना मैं भयभीत हो गया था, सही में भयभीत हो गया था। टवेरा में बैठे हुए हैं 2 रेसिंग मोटरसाइकिल वाले, लिटरली मैंने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। एक इस तरफ से और उधर से करके निकल, सत्येंद्र तो थाम लिए, मैं तो कांप गया था, इतना जोर से आवाज कर रही थी वो। आप लोगों ने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं देखा हो ऐसा, हमने तो कभी देखा नहीं ऐसा करते हुए लोगों को।
नहीं, तेज नहीं, वो रेसिंग कर रहे थे, वो वास्तविक रेसिंग कर रहे थे। इस प्रकार से आपने देखा नहीं, वैसा कभी देखेंगे नहीं, भरतपुर में ऐसा भी नहीं हुआ है। दिल्ली में ये लीला होती है। तो बताओ कि मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला है, इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, लोग मरने इसी तरह से मरने के लिए। यदि यह मान लिया जाए कि मनुष्य की आयु बढ़कर 100 वर्ष से भी ऊपर हो जाए तो जरूरी नहीं है कि मानव सभ्यता का विकास होगा, वह पशु सभ्यता ही रहेगी। भागवत का कथन है कि कुछ वृक्ष सैकड़ों हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। वृंदावन में एक इमली का वृक्ष है, यह स्थान इमली ताल कहलाता है, ये पास में ही, हाँ, जो वहां पर भगवान श्री कृष्ण के समय से स्थित बताया जाता है। कलकत्ते के वानस्पतिक उद्यान में एक बरगद का वृक्ष है जो 500 वर्षों से भी पुराना कहा जाता है, और विश्व भर में ऐसे अनेक वृक्ष हैं। स्वामी शंकराचार्य केवल 32 वर्ष रहे और भगवान चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष रहे। तो क्या उसका अर्थ यह हुआ कि उपर्युक्त वृक्षों का दीर्घ जीवन शंकर या चैतन्य से अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर है नहीं। बिना आध्यात्मिक महत्व के दीर्घ जीवन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं कई बार उसको बोलता हूं कि कोई व्यक्ति मर गया, उसका दुख मत मनाओ, उसने जीवन भर भजन नहीं किया, उसका दुख होना चाहिए। मरना तो सबको ही है। मनुष्य संदेह कर सकता है कि वृक्ष इसलिए जीवित हैं क्योंकि विश्वास नहीं लेते, किंतु आधुनिक विज्ञानियों ने, यथा बोस ने, क्या नाम था उनका, जेसी बोस ने, यह पहले सिद्ध कर दिया कि पौधों में भी प्राण है, अतः श्वास लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं है। सांस लेना वास्तविक जीवन का लक्षण नहीं। वास्तविक जीवन का लक्षण क्या है? भगवान का भजन हो रहा है। भागवत का कहना है कि लोहार की धौकनी तेजी से श्वास लेती है, कपाल भाती, ठीक है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि धौकनी में प्राण है, वो जीवित नहीं है। समझ पा रहे हैं? जो भजन नहीं कर रहा है उसका सांस लेना कैसा है? धौकनी की तरह जिसमें प्राण नहीं है। ये आप समझ में आ रहा है? आशा आपको मेक सेंस टू यू? यस। तो जिसके में प्राण थे ही नहीं उसके मरने का शोक सुनाई पड़ा? जो कभी जिया ही नहीं उसके मरने का क्या शोक करना है? माय डियर ज़ूम डिवोटीज, दैट्स अ गुड आइडिया और नॉट? जो कोई कभी जिया ही नहीं, जीवन अपनी मृतो ही सच, जीविते जी ही मरा ही हुआ है, तो अब वो मरते हुए मर गया तो क्या नुकसान है उसका? उसके लिए क्या रोना है? भौतिकतावादी तर्क करेगा कि पौधे का प्राण तथा मनुष्य का प्राण एक समान नहीं, क्योंकि पौधा न तो नाना प्रकार के पकवान खा सकता है और न संभोग सुख उठा सकता है। इसके उत्तर में भागवत पूछती है कि क्या एक ही गांव में मनुष्यों के साथ रहने वाला कुकर सुकर नहीं खाते हैं या विषय जीवन नहीं बिताते हैं? अब बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आपने ध्यान दिया कि नहीं? हाँ, जैसे गांव में सुअर रह रहे हैं, सुअर रह रहे हैं, पता नहीं कि आज क्या होगा, लोग सुन रहे हैं यूट्यूब पे, पता नहीं कौन सुन लेगा, पता नहीं क्या बुरा मानेगा, लेकिन मान लो गांव में सुअर रह रहे हैं, कुत्ते रह रहे हैं, बैल रह रहे हैं, तो उसी तरह ये पशु, नर पशु भी रह रहे हैं। मतलब किसका गांव है ये? सुअरों का गांव है। सुअर का गांव या कुत्तों का गांव या जानवरों का गांव ऐसे बोला जाएगा। और आप देखते हैं इसी प्रकार से लोग झगड़ते भी रहते हैं। इसके तो ये बात बोले, श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है, यहीं पे अपरे शब्द आया ना, तो अन्य की बात करने, किम ग्रामे पशवे पशव अपरे, अन्य पशु, तो मनुष्य के संदर्भ में है। श्रीमद् भागवत में अन्य पशुओं का जो विशेष उल्लेख हुआ है उसका अर्थ यह है कि जो पुरुष केवल खाने, श्वास लेने तथा संभोग करने के पाशविक जीवन को कुछ बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वे मनुष्य के रूप में पशु होते हैं। बेहतर दिखने वाले इस प्रकार के पशुओं का समाज दुखी मानवता को कभी लाभ नहीं पहुंचा सकता। अब इस स्लाइड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक पशु दूसरे पशु को हानि तो पहुंचा सकता है, किंतु कोई विरला ही लाभ पहुंचा सकता है। दिस इज द हाईलाइट पॉइंट। आप मानते हैं इस बात को? ये देखते हैं कि दो, आप यहाँ पे तो बहुत दिखाई पड़ता है, दो बंदर हैं शांति से बैठे, अकस्मात वो अटैक कर देगा, कुछ नहीं किया है इसने, और ऐसा अटैक करता है कि दांत कभी नोच लेगा, कभी आप देख रहे हैं ना, एकदम काट लेता। देखा है आपने? यहाँ भी किसी, हाँ आपको भी तो बंदर काट लिए थे, तो क्या कुछ किए थे? हंस रहे हो, हंसो मत, हंसना मत, बिना किसी प्रयोजन के काट लेते हैं।
मैं जा रहा था तो बिना वैसे आया, उस चश्मा छीन के ले गया। मैंने कहा ले जाओ, मुझे अभी भी उतना ही दिखाई पड़ रहा है। और आश्चर्य पता है क्या, अगले दिन वही चश्मा मिल गया। वो सोचा था बाबा के पास कुछ है ही नहीं। मैं उसको धुल करके फिर उनका महाप्रसाद दे करके उन्होंने कहा अब अच्छा दिख रहा है भागवत। महाराज की बात उनको बहुत अच्छी लगती है। वृंदावन का भी, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वृंदावन का वरिष्ठ बंदर कभी भागवत नहीं समझ सकता, कितना हो वरिष्ठ हो जाए। ओके, तो मानव जीवन हमें विशेष सुविधा प्राप्त है, हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन कर सकते, उसके लिए जीना चाहिए, उसके लिए ही व्यक्ति को खाना पीना चाहिए, जो कुछ करे। सारी क्रियाएं भगवान की कथा सुनने के लिए होनी चाहिए, जप करने के लिए होना चाहिए। आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं जी? बिरला मतलब रेयरली, हानि तो पहुंचा देगा। अभी हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं भाई, जो भी रिश्तेदार हैं कृष्ण भावना भावित नहीं तो दया का भाव होना चाहिए, अच्छे भाव होना चाहिए, भक्त बन जाएं। लेकिन ये समझ लीजिए कि वो आपका लाभ कभी नहीं कर सकते, हानि तो जरूर कर सकते हैं। और जरा देखिएगा, आप भौतिक रूप से भी प्रगति करेंगे ना तो वो जलते रहेंगे, तो हानि करने में तो लगे ही हुए हैं। अरे हम तो वैसे लोगों को नहीं, नेगेटिव नहीं बोलना चाहते, लेकिन हानि करने में ही लगे हुए हैं, हानि करने में। अगर उनको कुछ मंत्र फूकना होता तो फूंक देते, आपको भी फूंक देते। ये जगत में देख लीजिएगा, आजकल तो भाई भाई भी एक दूसरे से द्वेष कर रहे हैं, इज इट नॉट? तो हानि जरूर कर देंगे लेकिन लाभ नहीं कर सकते। लाभ केवल अगर इस जगत में कोई कर सकता है तो भक्त लोग कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लाभ कैसे किया जाए। प्रभुपाद से पूछा गया था, व्यक्ति पूछ रहा है कि हमको ना भी पता हो कि अच्छा क्या है, लेकिन हम अच्छा करना चाहें तो अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं यू मस्ट नो व्हाट इज गुड, देन यू कैन डू गुड, and without knowing you cannot do good. Do you agree? Good is chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare। भगवान का प्रसाद खाना, भगवान को दीप दान करना, भगवान की सेवा करना गुड है। ओके, विल स्टॉप हियर। आप लोगों में से किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।